नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम डू और डज का सही प्रयोग करना सीखेंगे। डू और डज को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। डू और डज दोस्तों, इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसमें होता है। कौन से सेंटेंस में होता है? इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल सरल, साधारण और आसान भाषा में क्लियर होने वाला है। डू का प्रयोग दोस्तों आई वी यू दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई वी यू दे के साथ होता है। डज का प्रयोग ही शी इट एक वचन सिंगुलर कर्ता के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। दोस्तों, आपको ध्यान इतना रखना है, जो डू और डज है उसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है, सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल के तहत हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जांपल, देखिए डू यू प्ले क्रिकेट। दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ यू आया है। यू के साथ किस एचवी का प्रयोग हुआ है? डू का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? डू का प्रयोग हुआ है। डू यू प्ले क्रिकेट जब अपने एचवी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और लीजिए, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है? अब यहाँ ही के साथ किसका प्रयोग हुआ है? इस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग हुआ है? डज का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? डज का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमें पता है डज का प्रयोग ही शी इट एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्या वह विद्यालय जाता है? अब ये तो हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसी को नेगेटिव सेंटेंस में ले तो कैसे होगा? यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू के साथ किसका प्रयोग हुआ है? डू नॉट का। किसका प्रयोग हुआ है? डू नॉट का हुआ है, क्योंकि अभी आपके नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। यह आपके नेगेटिव सेंटेंस में हो गए। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और डू और डज का वाक्य के शुरू में प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डू का प्रयोग आई वी यू दे के साथ होता है। डज का प्रयोग शी ई इट एक वचन कर्ता के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखिए ताकि मैं देख सकूं कि आप सीख रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।